दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोलेक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज। आज बात करना चाहेंगे साइबर टेररिज्म के बारे में। दोस्तों अगर बगैर एक गोली चले, अगर किसी कंट्री का पूरा जो एयरपोर्ट का सिस्टम डैमेज हो जाए, पूरा उनके हॉस्पिटल बंद हो जाएं, उनके शेयर मार्केट जो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए, पैनिक और डर बैठ जाए, तो इस ये कोई फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये आज के दौर में सच है। इसे कहते हैं साइबर टेररिज्म। ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सेकंडों में हो सकता है और ये देश के बाहर से भी हो सकता है। कोई कहीं से अटैक कर सकता है। इसलिए जो आज का सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे खतरनाक चीज़ है, वो है साइबर टेररिज्म। तो जंग हुआ करती थी पहले, तीन तरह से होती थी, चाहे वो एयर स्पेस में होगी या तो पानी के अंदर होगी या ज़मीन पे होगी। लेकिन आज के दौर में एक नया स्पेस भी आ गया है, वो साइबर स्पेस, साइबर वॉर जिसे कहते हैं। और साइबर वॉर हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। हमने देखा कि अभी कैसे जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसमें हो रहा है। अभी ईरान और इसराइल और देन अमेरिका के वॉर में देखा हमने कैसे साइबर स्पेस का इस्तेमाल हुआ, साइबर वारफेयर का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो कई बार ऐसा हुआ है दुनिया में कि जो साइबर अटैक हुए हैं, और वो साइबर अटैक करने वालों में कभी कभी तो वो कंट्रीज शामिल होती हैं, और कभी कभी जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप होते हैं सपोर्टेड बाई सम एलिमेंट्स होते हैं, वो उसको अटैक करते हैं। वो देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसलिए क्या होना चाहिए कि सारी कंट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड में एक तो रेगुलेशन बनना चाहिए, सिस्टम का बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन होना चाहिए ताकि ऐसा कोई अटैक हो तो उसे बचा जा सके। और नेशनल लेवल पे भी बहुत तेज़ी से इसको रोकना चाहिए ताकि ऐसे कोई ग्रुप ना बने, क्योंकि ये सेकंडों में काम हो जाता है। अगर देखा जाए इंडिया में, तो हमारा जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसमें है सेक्शन 66F, जो बताता है कि जो साइबर टेररिज्म है वो बहुत ही सीरियस चीज़ है। अगर कोई करता है तो उसकी जो लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो कोई अगर ऐसा होता है तो इस टीम को बहुत तेज़ी से एक्शन लेना है। और हमारे पास काफ़ी तेज़ी से डिफेंस सिस्टम में भी, डिफेंस नेटवर्क में भी काफ़ी काम हो रहा है इसको सिक्योर करने के लिए। लेकिन जिस तरह से जो हैकर्स हैं, जो साइबर टेररिस्ट हैं, या जो एक्शन ग्रुप्स हैं, वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इस पे काम होना चाहिए। और अवेयरनेस ही बहुत बड़ी चीज़ है कि सारे लोगों को अपना जो पासवर्ड है हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करना चाहिए। उसको हमेशा अपने पासवर्ड को कई मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। हमेशा अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एंटीवायरस की या तो मालवेयर प्रोटेक्शन की, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।